नाश्ते के फ़ौरन बाद घर की सारी चीज़ें क्लीनिंग करी और फिर आराम से बैठ कर ग्रीन टी पी और बस फिर किचन में आ गई। कुछ फ्रूट की कटिंग करी और फिर सर्विंग। पपाया तो 1 केजी से भी ज़्यादा था। बस मैंने सोच लिया भई मैं आज लंच नहीं करूँगी, सिर्फ़ पपाया ही खाऊँगी। अब और ऐसे ही हुआ। पपाया के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वेट लूज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, इन्फ्लेमेशन नहीं होती और विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। पाकिस्तान में तो पपाया बीज जिस तरह होते हैं इसके, उसकी वजह से, सीड्स की वजह से ये कड़वा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सीड ही कड़वे होते हैं, सीड की वजह से पपाया कड़वा नहीं होता। बहुत मज़े का, मीठा और मज़ेदार लगता है। मेरी अम्मी तो इसके छिलके भी ड्राई कर लेती हैं। मैं तो इसलिए भी यूज़ करती हूँ, वेट लूज़ के साथ साथ ये हज़मेदार होता है। अच्छा, बस सब ये कटिंग करके सर्व करके फटाफट रेडी हुई, निकलना था। और हम जब निकल रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा फुटबॉल मैच का ग्राउंड आता है। तो बस सुबह से यहाँ से आवाज़ें आई थी, तो सोचा बस यहीं पे रुक जाओ। तो हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है। उनकी कॉल आ गई, वो कॉल में मसरूफ़ हो गए और मैं ब्लॉग बनाने लगी। और जैसे ही उतरी हूँ तो लाइटें भी ऑन हो गई, क्योंकि शाम का टाइम था, ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे गाड़ियों के सिस्टम भी कुछ इस तरह के हैं कि गाड़ियों में बिल्ट इन होती हैं कि ये सिस्टम के जब शाम होती है तो ऑटोमेटिक लाइटें ऑन हो जाती हैं। मौसम के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत व्यू था और फैसिलिटी रखी हुई है, और ये एक नहीं दो हैं एम्बुलेंस। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर ही यहाँ से स्पीकर से आवाज़ आती है। घर के बहुत करीब है, तो बस आज दिल करा कि रुक जाएँ। अभी हम इधर खड़े देख ही रहे थे कि एक और पाकिस्तानी फैमिली आ गई और इतने मज़े से देख रही थी और हमें भी देखने लगी और फिर खुद ही बढ़कर आगे हमसे बातें करने लगे। और इत्तेफाक से वो पाकिस्तान में भी लाहौर के थे, हम भी लाहौर के हैं, तो खूब अच्छी बातें हुई हस्बैंड की और मेरी। और इस असना में इतना लंबा टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला, और हम लोग देखते रह गए कि ना कैसे टाइम ख़त्म होता है। अच्छा खासा अंधेरा हो गया, हमने सोचा बस सब जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि आगे भी हमने अका के पास जाना था। लेकिन वो फैमिली छोड़ ही नहीं रही थी। फैमिली कहती नहीं बैठे बैठे, क्योंकि सारी बात है, हम भी काफ़ी अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी लाहौर की फैमिली से मिले हैं, तो वो भी बड़ा खुश हो गए थे कि हम एक शहर से हैं। उन लोगों को देखकर, समझकर, बात करके ऐसा लग रहा था जिस तरह उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हम लोगों की। यकीन करें, अपने मुल्क को छोड़कर आना, दूसरे मुल्क में रहना कोई आसान बात नहीं है। ये तो उन लोगों से पूछे जो ये कुर्बानी देते हैं, क्योंकि सारी पता है लोग शौक़ से तो छोड़ते नहीं, मजबूरी में ही अपना मुल्क छोड़ते हैं। कि जो अपने मुल्क में फ़ैसिलिटी है वो दूसरे मुल्क में मुश्किल से मिलती हैं। जैसे कि आपको रेजिडेंस बहुत मुश्किल से मिलती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो और काम तो ज़ाहिर बात है हर जगह मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में इंसान काम के लिए जाता है। बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन अपना कल्चर, अपना मौसम, अपने लोग, ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिसऑर्ड हो जाते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सब छोड़ छाड़ के भी भाग जाते हैं, लेकिन ये बस ज़िंदगी का हिस्सा है, हर कोई मजबूरी में ऐसा करता है। यहाँ से निकलते ही मैंने रोटी चनाई खाई। रोटी चनाई होती है, दाल होती है, शलजम की होती है और स्वीट पोटैटो होता है, और पाकिस्तान में सब पूरी मिलती है, इस तरह की रोटी होती है। हस्बैंड ने चाय मंगवाई। अच्छा, यहाँ से निकलते ही हम लोगों ने उधर रेस्टोरेंट जहाँ था वहाँ गए। वहाँ पे फिर हमने रात को स्वीट मंगवाया, बहुत ही मज़े का था। ये चाइनीज़ स्वीट है, बड़े शौक से लोग खाते हैं चाइनीज़। प्लम का इसका सिरप डालते हैं इसमें, और इसमें जेली है, क्यूब्स है, हार्ड जेली थी, और इसका साबूदाना नहीं होता, इस तरह के पर्पल किस्म की कोई चीज़ थी, लेकिन बहुत मज़े का था, यकीन करें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।